हेलो एवरीवन, शिक्षा मंडल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इसी तरह जैसे आज एक करंट टॉपिक लेके आए हैं और एग्ज़ाम व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे इस वीडियो के अंदर, तो वैसे ही आज से अब हर दिन एक नया करंट टॉपिक लेके आएंगे और उस एग्ज़ाम व्यू से रिलेटिव जितने भी उसमें क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम सॉल्व करेंगे। आप पहले ये वीडियो देखें, अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को तो लाइक करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ही आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। ग्लोबल हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब ये टॉपिक ही क्यों चुना? क्योंकि ये टॉपिक अभी करंट में चल रहा है और ये बोल रहा है, ये जो टॉपिक है वो क्यों चल रहा है, क्योंकि यूएन सस्टेनेबल जो नेटवर्क है उन्होंने ग्लोबल हैप्पीनेस जो रिपोर्ट 2024 है वो रिलीज की है अभी। तो कौन सी कंट्री टॉप पे चल रही है? अमेरिका, इंडिया जो कंट्री है, इनकी रैंकिंग कौन सी है? तो एग्जाम व्यू से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा पब्लिश की गई? गलप गलप, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, इन तीनों ने एक साथ मिलकर इस रिपोर्ट को क्या किया है? पब्लिश किया है। अब ये जो रिपोर्ट है वो 6 फैक्टर के ऊपर एनालाइज की गई है। अब देखते हैं कि वो 6 फैक्टर हैं कौन से। हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीडीपी पर कैपिटा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की धारणा। तो ये 6 जो फैक्टर हैं जिनको एनालाइज किया गया और इस रिपोर्ट को दिया गया। अब ये जो रिपोर्ट है वो एक और चीज़ पे एनालाइज की गई है, लाइफ सेटिस्फेक्शन यूजिंग द कंट्री लेडर टेस्ट। कौन से टेस्ट का यूज़ किया गया? कंट्री लेडर टेस्ट का। किसके लिए? लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए। अब ये होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कंट्री को लोगों को लिया जाता है और उनसे उनके लाइफ सेटिस्फेक्शन के जो पैमाना है वो देखा जाता है उनका, कि उनका लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो किस तरह से है। फिर बात करते हैं अब इंडिया की। तो इस जो ग्लोबल हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है ये 143 यानी 143 कंट्रीज को शामिल कर रही है और उनमें इंडिया की रैंकिंग दी है 126। ये एग्जाम व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। और क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि इंडिया के जो बुजुर्ग जो लोग हैं उनके अंदर लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या देखा गया है? उच्च देखा गया है कंपेयर टू अदर जो ग्लोबल जो ट्रेंड चल रहे हैं उनके हिसाब से देखें तो इंडिया के अंदर बुजुर्ग लोगों का लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या देखा गया है? उच्च देखा गया है। कास्ट एंड जेंडर डिस्पैरिटीज इफेक्ट हैप्पीनेस लेवल। तो कौन कौन हैप्पीनेस लेवल को इफेक्ट कर रहे हैं? कास्ट और जेंडर जो डिसपैरिटीज है वो, डिस्पैरिटीज। एक और देखा गया कि वेस्टर्न जो इंडिया है, इस रिपोर्ट के अंदर वेस्टर्न इंडिया वाला हिस्सा देखा गया। तब क्या बताया गया कि हायर हैप्पीनेस अमोंग ओल्डर एडल्ट्स। जो ओल्डर जो एडल्ट्स हैं, हमारे बुजुर्ग जो है, वृद्ध जो है, उनके अंदर हैप्पीनेस क्या देखा गया है? उच्च लेवल पर देखा गया है। वो भी कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में। अब देखिए टॉप 20 हैप्पीस्ट कंट्री कौन कौन सी है हमारे सामने है। फिर हम देखेंगे कि एवरेज लाइफ जो एज के अकॉर्डिंग निकाला गया है वो भी देखेंगे कि यंग के अंदर कौन है टॉप हैप्पीस्ट जो कंट्री है उनके अंदर टॉप पे, और ओल्ड जो कंट्री के जो लोग होते हैं उनमें कौन है। सबसे पहले टोटल देखिए, ओवरऑल देखिए तो फिनलैंड इस रैंकिंग के अंदर कौन सी रैंकिंग रखता है इस रिपोर्ट के अंदर? फिनलैंड फर्स्ट। अब याद कैसे रखना है कि फिनलैंड फन इस तरह से, तो फर्स्ट रैंकिंग हो गई फिनलैंड, सेकंड रैंकिंग हो गई डेनमार्क, थर्ड रैंकिंग हो गई आइसलैंड, फोर्थ रैंकिंग हो गई स्वीडन और 5 जो रैंकिंग है वो हो गई इजराइल। अब इधर देखते हैं। अब 3 साल का एवरेज निकाला गया 2021 से लेके 2023 तक, जिसमें एवरेज लाइफ इवोल्यूशन के अंदर अंडर एज 30 में लिथुआनिया जो कंट्री है वो फर्स्ट रैंकिंग रखती है। अलग कंट्री है, इधर हमने नाम नहीं देखा यहाँ 5 के अंदर, तो लिथुआनिया जो है वो क्या रखती है? फर्स्ट रखती है। इजराइल सेकंड और सर्बिया थर्ड। इसी तरह से 4 पे आइसलैंड और 5 पे डेनमार्क।
और इधर देखते हैं 60 या फिर जो वृद्ध जो लोग हैं उनके एवरेज निकालें तो डेनमार्क रखती है फर्स्ट पे, फिनलैंड जो रखती है वो सेकंड पे, एक दूसरे के अपोजिट हो गए इस वाली रैंकिंग से। थर्ड पे आ गया नॉर्वे, स्वीडन हो गया 4 पे और 5 पे हो गया आइसलैंड। ठीक है, अब एक और कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, जो एवरेज लाइफ इवोल्यूशन 60 एंड ओल्डर के अंदर 10th पोजीशन पे है। अब देखते हैं कि जो ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है वो क्या है कि हैप्पीएस्ट नेशन नो लॉन्गर इंक्लूड मेजर कंट्री लाइक द यूएस, कि सबसे खुशहाल जो देश हैं उनके अंदर अमेरिका जैसे देशों का कोई स्थान नहीं देखा गया, मतलब जो टॉप रैंकिंग है वहाँ नहीं देखा गया। और टॉप इस लिस्ट के अंदर टॉप पे कौन देखा गया है, फिनलैंड। और अफगानिस्तान जो है उसे अपने जो पोजीशन पहले थी उसमें बहुत ज़्यादा शार्पेस्ट यानी बहुत तेज़ी से गिरावट देखी गई है, शार्पेस्ट डिक्लाइन देखा गया है किसमें, अफगानिस्तान में। और टॉप पे है फिनलैंड। यंग एंड ओल्ड एक्सपीरियंस डिफरेंट हैप्पीनेस ट्रेंड, कि जो युवा और जो ओल्ड एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट है हैप्पीनेस ट्रेंड के हिसाब से। अब देखते हैं कि हैप्पीनेस जो इनइक्वालिटी है, अब इसमें हैप्पीनेस इनइक्वालिटी इज रीडिंग ग्लोबली एक्सेप्ट इन यूरोप, कि जो यूरोप है उसको छोड़कर विश्व स्तर पर जो प्रशंसा जो असमानता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। केवल यूरोप को इन्होंने कहा है कि यूरोप को छोड़ दो और पूरे वर्ल्ड के अंदर विश्व हैप्पीनेस इनइक्वालिटी यानी प्रशंसा असमानता बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है, कौन इसे इफेक्ट कर रहा है, कौन इस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, इनकम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं हैप्पीनेस इनइक्वालिटी पे। अब बात कर रहे हैं, ये लास्ट में बोल रहे हैं कि जो इनकम इनइक्वालिटी है और जो हैप्पीनेस जो इनइक्वालिटी है इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इस पर क्या अभी विचार चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्ट अभी क्यों जारी की गई और अभी जारी होने लगी, क्यों, क्योंकि पोस्ट कोविड ट्रेंड, कि कोविड के बाद में देखा जा रहा है कि लोगों की जो खुशी को समझने के लिए कि कोविड के बाद में कि लोग किस तरह से खुश रह रहे हैं, उनकी खुशी के क्या कारण हो सकते हैं, क्या पैमाने हैं, तो उस चीज़ को समझने के लिए अभी एक्सप्लोरेशन किए जा रहे हैं। और पोस्ट कोविड के बाद में एक और चीज़ देखी गई कि जो युवा हैं, यंगर जो जनरेशन है, बेनिवोलेंस लेवल यानी परोपकार की भावनाएं उनमें इंक्रीज हो रही है, किसमें, यंगर जनरेशन में। तो अभी हमने सारी देख ली कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हैप्पीनेस जो ग्लोबल रिपोर्ट निकली है उसमें। अब आपके पास आता है क्वेश्चन, जितना पढ़ा है उसी में से, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट के अंदर जवाब देना है और इसका राइट आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका सही आंसर कौन सा है। बी हैप्पी नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज गुड बट बिकॉज यू सी गुड इन एवरीथिंग। खुश रहो इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छा है, किसी की लाइफ में अच्छा सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, पर आप इसलिए खुश रहें, आप और मैं इसलिए खुश रहें क्योंकि हम हर चीज़ को क्या देख रहे हैं, एक अच्छाई से देख रहे हैं कि हाँ उस चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है, हमारे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट है, तो इसलिए हमें खुश रहना है। ये पूरी की पूरी वीडियो आपको कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि पता चले कि हाँ ऐसी वीडियो और बनानी है, नेक्स्ट इसको क्या करें, कंटिन्यू रखना है। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।